सर्व के सदगति दाता हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे कल्याणकारी परम पिता परमात्मा हमको आकर के इस जीवन रूपी यात्रा में ब्राह्मण जीवन में सफल होने के लिए एक मुख्य गुण हमें कहते हैं कि बच्चे तुम सबके कनेक्शन में आते हुए निरअहंकारी गुण को अपनाओ, क्योंकि संसार में हम सब रिश्तों में एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, तो एक दूसरे में प्रसन्नता मेंटेन करने के लिए, हल्कापन महसूस करने के लिए सबसे बड़ा दैवी गुण है निरअहंकारता। तो निरअहंकारता के साथ ऑटोमेटिकली निर्विकारता आ जाती है, क्योंकि क्रोध लोभ मोह अपने आप ही चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं जो निरअहंकारी होगा वो नम्र चित्त भी ज़रूर होगा, उसके भाषा में निर्माणता होगी, सहजता होगी, स्नेह होगा। तो निरअहंकारी व्यक्ति ही दूसरे के दिल पर राज्य करता है। अभिमान ही सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा समझा जाए तो एक बड़ा पहाड़ है। तो इसलिए अहंकार ही पतन की जड़ है। तो बाप कहते हैं बच्चे निरअहंकारता पत्थर को भी पानी बना देता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी दया के सागर ज्ञान के सागर होते हुए भी हम बच्चों के आगे निरअहंकारी बन करके कितनी हमको ऐसे शब्द बोलते हैं, बच्चे मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। अब देखो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता सारे जगत के पालनहार कितने प्यार से बोलते हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। बच्चे मैं तो सेवा पर उपस्थित। तो भगवान परमात्मा पिता कितना निरअहंकारी है, जो पतित तमो प्रधान आत्माओं के आगे भी यही कहते हैं कि बच्चे मैं तुम बच्चों का सेवक हूँ। जिस पिता परमात्मा को हम इतना आराधना करते आए पुकारते आए, वो दया के सागर प्रेम के सागर पिता परमात्मा कितना निरअहंकारी होकर के हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और हम बच्चों के कदम कदम पर हमारी मदद भी करते हैं। तो ऐसा दया का सागर हमारा प्यारा प्यारा पिता है। हम किस पिता की संतान है? कौन से पिता की संतान है जिसके अंदर कभी अभिमान नहीं है? प्यार का सागर दया का सागर। बाप को निरअहंकारी निर्विकारी कहा जाता है। तो भगवान हमारा प्यारा प्यारा पिता स्वयं कितना निरअहंकारी है, जो बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसे प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो बाबा ने अपने गुणों के द्वारा ही हमको अपना बनाया। बाबा ने सबसे पहले हमको प्यार दिया, प्यार दे करके फिर शिक्षा दी। मेरे मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नैनों के नूर बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कितने प्यारे प्यारे शब्द कह कर के हमारे हृदय को जीत लिया। तो ऐसा बाप जब सबके दिलों को जीत सकता है तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सबके दिलों पर राज्य करना है, सबका प्यारा बनना है, तो निरअहंकारी बनो और निर्विकारी बनो। और इसका मूल जो जड़ है वो है देही अभिमानी आत्मिक स्मृति। आत्मिक स्मृति में आने से ही ऑटोमेटिकली हम लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं। तो लाइट हाउस माना हर
प्रकार की समझ, प्रकाश में किसी चीज़ की उलझन ही नहीं। तो हम सब के लिए, हम सबके हैं, सब मेरे हैं, सारा जगत मेरा है। तभी तो कहा तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। जो साधु लोग होते हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो निर्विकारी लोग होते हैं, वो सबके प्रिय होते हैं, सारे जगत के लिए जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। तो शिव बाबा जो दया के सागर हम बच्चों को आकर के बार बार नैनों में रूहानियत, मुख में रूहानी बोल और चरित्र में रूहानियत लाने के लिए बार बार हमें कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। तो याद के बल से तुम्हारे अंदर अपने आप ही पिता परमात्मा के गुण प्रवेश करते हैं। तो कहा जाता है काले के साथ गोरा बैठता है, रंग नहीं बदलता लेकिन आदतें बदल जाती हैं। तो हम किसका संग करते हैं? प्यारे पिता का। तो संसार में जितना हम निरअहंकारी होकर चलते हैं तो किसी से टकराव नहीं होता। नहीं तो टकराव होने से बुद्धि में बाप की याद भूल जाती है और वो टकराव याद रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम स्नेही बनो। अगर ट्रेन भी अपनी पटरी पर नहीं चलती है, दूसरी थोड़ी तरफ आती है तो टक्कर हो जाती है। तो हम भी बाबा की मर्यादाओं की लकीर पर चलते रहें तो वो कभी भी आपस में टकराव होगा नहीं। इसलिए बाबा प्यार के सागर, स्नेह के सागर है, क्योंकि सदा पवित्रता का सागर है। पवित्रता का सागर होने कारण ही शांति का सागर है, आनंद का सागर है। अगर शिव बाबा भी पवित्रता का सागर ना होता तो वो भी अशांत हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मिक स्मृति में रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम भी मास्टर पवित्रता के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर गुणों के सागर बन जाते हो। तो बाबा हम बच्चों को बाप से भी शिक्षा लेने के लिए निरअहकारता चाहिए। पानी भी पूर्व काल में पीते थे हाथों से, तो सिर को झुका करके ही तो पानी पिया जाता है। तो जो सदा झुकता है उसी के उसी को ही मान मिलता है। सारी दुनिया उसी के गले में माला पड़ती है, क्योंकि बिना झुके माला स्वीकार नहीं होती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो। और दूसरी बात ये होती है, जब कपड़ा मैला होता है तो उसके अंदर अक्कड़पन होता है, रफनेस होती है, और जितना क्लीन होता है उसके अंदर मुलायम हो जाता है। ऐसे ही जो बच्चे निरअहंकारी रहते हैं वो सदा सरल चित्त होते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, और जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बन जाता है। तो बाबा आए हैं हमको सतयुगी दुनिया के लिए रियल गोल्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो है ही गोल्डन वर्ड। तो बाबा कहते हैं, बच्चे निरअहंकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो, निर्विकारी बनो। सदा ही जो निरअहंकारी होते हैं उनके बोल बड़े मीठे होते हैं, सम्मान के होते हैं, उनके बोल सुख देने वाले होते हैं, उनके बोल दूसरों की दुखों को मिटाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही हमें प्यार के सागर, दया के सागर बाप हमको शिक्षा दे करके आप समान महान से महान बनाते हैं, सदा पूजनीय बना देते हैं। तो इसलिए निरअहंकारी जो बनते हैं वो सदा ही ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर अभिमान होता नहीं। अभिमान ही पतन की जड़। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।